नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 3.0 में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम लोग के नाम बदलू नेता सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ 7वीं फेल उर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता, इनका देखिए चाल चरित्र और चेहरा। मर्डर के इल्जाम में जेल काट कर आया। 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूँ। 7वीं पास है तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया। अब मेरा और जनसुराज का सीधा सवाल है, पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं, किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये बिहार में जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार में बवाल मचा है, हंगामा मचा है। प्रशांत किशोर ने कल करीब 1 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक सम्राट चौधरी की पोल खोली, जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, दाएं बाएं आगे पीछे साए की तरह रहने वाले मंत्री अशोक चौधरी की पोल खोली, जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने कल बिहार के दिग्गज बीजेपी नेताओं के बारे में गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ सबूतों का जिक्र किया, जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार से बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल पर और आरोप लगाए, जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनके 7वीं फेल होने की जानकारी देते हुए गलत तरीके से डीलिट की डिग्री हासिल करने की बात की, जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी ने बार बार नाम बदला और नाबालिग होने की वजह से एक बार सम्राट चौधरी कत्ल के आरोप में जेल में रहकर बाहर आए, उसके बाद से बिहार में लगातार बिहार के सोशल मीडिया पर कई प्लेटफॉर्म पर प्रशांत किशोर के वीडियो और वो सवाल वायरल हो रहे हैं जिनका जवाब बीजेपी नेताओं को देते नहीं बन रहा है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर क्या कहा, अशोक चौधरी पर क्या कहा, बीजेपी नेताओं पर क्या कहा, मैं चाहता हूं इस वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा और जिस तरह से दस्तावेजी सबूत दिखाए वो आप इस वीडियो के अगले हिस्से में देखिए। लेकिन जरा सोचिए कि प्रशांत किशोर जो अभी एनडीए और गठबंधन के बीच एक नई पार्टी बनाकर अपनी जमीन तलाशने में जुटे हैं, इस चुनाव में उनका क्या हश्र होगा, कितनी सीटें मिलेगी, अर्श पर रहेंगे, फर्श पर रहेंगे, जिस तरह से वो बातें करते हो बात की बात है। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर की तरफ से तमाम तरह के दस्तावेजी सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन, कई कागजात और बहुत डिटेल जानकारियों के साथ सम्राट चौधरी से लेकर अशोक चौधरी पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का जवाब बीजेपी को देना चाहिए और हम लोग उस दिन का इंतजार करेंगे जब बीजेपी की तरफ से वो जवाब आएगा और जेडीयू की तरफ से जवाब आएगा, जिनके बारे में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। क्या कहा है उन्होंने सम्राट चौधरी के बारे में आगे, लेकिन एक ट्रेलर छोटा सा अशोक चौधरी के बारे में क्या कहा मैं चाहता हूं वो भी देखें। और अशोक चौधरी का जिक्र बार बार बिहार की राजनीति को जो लोग जानते हैं वो समझते हैं उनकी अहमियत और उनकी हैसियत, क्योंकि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो चौकड़ी या तिकड़ी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को वही चलाते हैं या उनकी सलाह पर नीतीश कुमार चलते हैं, वो सियासी तिकड़ी या चौकड़ी उसके अहम हिस्सा अशोक चौधरी हैं, जिनकी बेटी संभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी से अभी 2024 में जीतकर सांसद बनी है। तो क्या कहा अशोक चौधरी के बारे में, छोटा सा ट्रेलर पहले वो भी देखिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। मैं आपके जरिए अशोक चौधरी जी जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अशोक चौधरी के पत्नी के बीच में डेली का बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हो गई तो सगाई से शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन पटना में खरीदी गई है
टोटल 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार इतने रुपए का तो चेक से पेमेंट हुआ है। 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर, 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। अब अशोक चौधरी के बारे में प्रशांत किशोर का यह कहना कि 200 करोड़ की जमीन खरीदी गई, किस तरह से खरीदी गई इसी वीडियो में आगे दिखेगा। प्रशांत किशोर का यह कहना कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं और ये सम्राट चौधरी ने किसी जमाने में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, उनके हलफनामे से पता चला और कई बार उन्होंने नाम बदला। और उसके बाद प्रशांत किशोर का यह कहना कि सम्राट चौधरी मैट्रिक की डिग्री पहले दिखाएं फिर बताएं कि कैसे उन्होंने डिलीट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हासिल किया। ये बहुत ज़रूरी और अहम सवाल है। क्या इसका जवाब सम्राट चौधरी देंगे? क्या सम्राट चौधरी वाकई मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाएंगे? क्योंकि यही सब बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने, इसमें कोई शक नहीं है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी दिलीप जायसवाल और बीजेपी के मंगल पांडे जो मंत्री, उन पर गंभीर आरोप पहले भी लगाए थे, फ्लैट खरीदने को लेकर मंगल पांडे पर और दिलीप जायसवाल पर कि किस तरह से उन्होंने किसी का मेडिकल कॉलेज कब्जा किया। दिलीप जायसवाल पर कत्ल के आरोप में फंसे होने को लेकर भी आरोप लगाए। अब इन आरोपों का जवाब आने वाले समय में बीजेपी कैसे देती है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, इतने आरोप, संगीन आरोप प्रशांत किशोर इतनी मुखरता से लगा रहे हैं, लेकिन उस मुखरता से क्या बीजेपी नेता प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देते देखे गए हैं? अभी तक नहीं देखे जा रहे हैं। प्रशांत किशोर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, इतने संगीन आरोप तमाम तरह के सबूतों के साथ कल लगाए, लेकिन क्या किसी नेशनल मीडिया पर, चैनल पर वो उन सवालों के घेरे में नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश हो रही है? नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू मानते हैं, उनके समर्थक और उनकी पार्टी के लोग, और उनकी छवि ऐसी बनाई गई कि सुशासन बाबू हैं। लेकिन सवाल उठता है, नीतीश कुमार अगर सुशासन बाबू हैं, यही सवाल प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, फिर उनकी सरकार में कैसे मंत्री हैं जिन मंत्री पर 200 करोड़ की जमीन कुछ सालों में खरीदने या खरीदने में संलग्न होने के आरोप है जो प्रशांत किशोर ने लगाए?